स्विफ्ट न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या आप बैंक में सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी अकाउंट खोलने जा रहे हैं? भारतीयों के बीच पॉपुलर इस निवेश विकल्प के बारे में आपको बता दें कि इससे जुड़े कुछ नियम ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि आपको न पता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर से ऐसी स्थिति में जब आप ब्याज से हुई आय की कर संबंधी योग्यता जानना चाहते हो। आइए जानें। एक, यदि आपकी एफडी पर किसी एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। उस पर भी यदि आपने पैन परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो 20% की दर से टैक्स काटा जा सकता है। क्या होगा अगर 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो लेकिन यहाँ आपको बता दें कि यदि किसी एक बैंक की एक या उससे अधिक शाखा में खोले गए रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा खाता या एफडी से होने वाली सकल आय किसी एक वित्तीय वर्ष में 10,000 के पार है तो उस पर टीडीएस कटेगा। 10 बातें जल्दी करें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये है सबसे आसान तरीका। 3, यदि बैंक ने टीडीएस काट लिया हो तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान इसका जिक्र करना होगा। यदि बैंक ने टीडीएस नहीं काटा है तो भी आईटीआर फाइल करते समय आपको इसे अपनी इनकम में शामिल मानते हुए इसका जिक्र करना होगा। ब्याज से आय इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स इस बात से निर्धारित होता है कि आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। वैसे तो बैंक 10% की दर से टीडीएस काटते हैं, लेकिन यदि आप ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करते समय अधिक टैक्स देना होगा। सैलरी में से ज्यादा टीडीएस कट गया, परेशान न हो, ये 10 पॉइंट आपको करेंगे टेंशन फ्री। 4, यदि आपकी कर योग्य आयकर छूट के दायरे में आती है यानी सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है और आपका वर्ष विशेष के लिए इनकम टैक्स 0 बनता है तो आप ब्याज से हुई आय पर से टीडीएस बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए समय से फॉर्म 15G या 15 बजे बचकर जमा करवाना होगा। मगर अगर आप किसी कारण से ये फॉर्म सबमिट नहीं करवा पाएंगे तो आपको इस रकम की वापसी के लिए रिफंड भरना होगा। 5, राहत की बात यह है कि बचत खाते सेविंग अकाउंट के मामले में हुई इंटरेस्ट इनकम पर कोई टीडीएस नहीं कटता। हालांकि 1 साल में यदि ब्याज से होने वाली कुल आय 10,000 रुपए से अधिक बन जाती है तो इस पर टैक्स देना होगा।